श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। राधे राधे। जय श्री कृष्ण मित्रों, आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ हमारे लड्डू गोपाल जी की कृपा से आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आप सभी लोगों को सफला एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज मैं ये देखिए पूजा विधि करके आप सभी को दिखाई हूँ। बिल्कुल सहज सरल पूजा, जैसे कि हम रोज़ अपने घर में करते हैं। कहते हैं कि ज़्यादा हमें बस जो करना है, हमें भगवान को जितना हो सके उतना बस प्रेम भाव अर्पण करना है, देना है। क्योंकि हमारे भगवान जी, श्रीमन नारायण भगवान जी, हमारे लड्डू गोपाल जी, इनको हमारा बस प्रेम भाव ही चाहिए। और जो भी हम सामग्री अर्पण करते हैं, भगवान हमारे भाव के ही अनुसार वो ग्रहण करते हैं। तो इसलिए हमें जितना हो सके अपने भगवान जी से प्रेम करना चाहिए। और एकादशी के दिन जो ये है एकादशी, इस एकादशी का जो नाम है सफला एकादशी। सफला एकादशी पे हमें बहुत प्रेम भाव से ये व्रत करना चाहिए, इसलिए कि हम ये व्रत करके और जो भी हमारी मनोकामनाएं हैं उस मनोकामना को हम पूरा कर सकते हैं। इसलिए कि इसका नाम ही है सफला एकादशी। जिस उद्देश्य से, जिस मेहनत से, जिस कामना से हम ये व्रत को करेंगे, हमारी वो मनोकामना ज़रूर पूरा होती है। और आप सभी को मैं एक बात और बता दूं कि अगर आप एकादशी का व्रत न करते हो तो आप इस एकादशी से भी आप उठा सकते हैं, व्रत कर सकते हैं। बहुत से लोग कहते हैं खरमास चल रहा है, नहीं उठाना चाहिए। तो ऐसा कुछ नहीं है। भगवान जी का पूजा पाठ आप जब भी आपके मन में भावना आए, आपके मन में संकल्प आए, आप जब भी से व्रत कर सकते हैं। तो आप सफला एकादशी से भी आप एकादशी का व्रत उठा सकते हैं और भगवान जी का पूजा कर सकते हैं। और एकादशी के दिन हमें यही चाहिए कि विष्णु भगवान जी को हम तुलसी दल जरूर अर्पण करें, क्योंकि बिना तुलसी दल अर्पण किए हुए हमारे विष्णु भगवान जी, लड्डू गोपाल जी नहीं कोई भोग स्वीकार करते। इसलिए हमें तुलसी ज़रूर अर्पण करना है भोग में भगवान जी के। और इस बात का ध्यान रखना है कि तुलसी का जो पत्ता होता है एकादशी के दिन नहीं तोड़ना चाहिए। इसे चाहिए कि 10वीं तिथि के ही दिन हमें तोड़ के रख लेना है और एकादशी के दिन हम भगवान जी को अर्पण करें। तो एक दिन पहले ही आप ये तुलसी का पत्ता तोड़कर रख लीजिए। और ये जो सफला एकादशी है, इस दिन भगवान जी की पूजा जितना आपसे बन पड़े आप उतना कीजिए। भगवान तो बस आपके भाव ही देखते हैं कि भक्त का भाव कितना भगवान की तरफ जा रहा है। अपना अपना भाव देख लीजिए। जितना भाव आप देंगे उतना ही भगवान अपने भी तरफ से भेजते हैं। और एकादशी के दिन हमें यही चाहिए कि सूर्योदय से हम पहले उठें और नित्य कर्म से निवृत्त होकर के भगवान जी को हम उठावें। और अगर आपके घर में लड्डू गोपाल जी हैं, शालिग्राम भगवान जी हैं, तो उनको आप स्नान आदि करा के और उन्हें खूब बढ़िया से अच्छे से कपड़े वस्त्र पहनाएं और उनके सिंहासन पे विराजमान करा के उनके जो भी आपके घर में हो आप भगवान जी को नैवेद्य के रूप में अर्पण करें। और इस बात का ध्यान देना चाहिए कि अन्न का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि एकादशी में अन्न का प्रयोग नहीं होता। आप अक्षत के रूप में आप सफ़ेद तिल का आप प्रयोग कर सकते हैं। तो इस बात का हमें ध्यान देना चाहिए। और हमने भी भगवान जी को ये गाजर का हलवा और तिल का मीठा हमने भगवान जी को अर्पण किए हैं। और सीजनी फल, कोई भी फल हो सीजनी, 2 फल, 3 फल, 4 फल, 5 फल आप भगवान जी को अर्पण कर सकते हैं। लेकिन हाँ, एकादशी के दिन हमें नारियल का फल भगवान जी को ज़रूर अर्पण करना चाहिए। क्योंकि जो नारियल का फल होता है, अगर आप एक फल भी अर्पण कर रहे हों और कोई फल ना,
तो आप नारियल के फल अर्पण करके भगवान जी को, उससे भी संपूर्ण जो फल आते हैं उन सब का आप पा सकते हैं उपाधि। तो इसलिए भगवान जी को जो भी हो आपके घर पे अवेलेबल न हो, अगर आप सर्व सामर्थ्य हैं तो खरीद के लावें। भगवान जी को एकादशी के दिन को विधिवत पूजा करें, अच्छे से करें। और अपने बाल गोपाल जी को खूब अच्छे से श्रृंगार करना चाहिए। हमने देखिए कितना सुंदर श्रृंगार करके अपने ठाकुर जी को इनके आसन पे विराजमान कराए हुए हैं। और आज के दिन हमें धूप दीप जरूर भगवान जी को अर्पण करना चाहिए, क्योंकि भगवान जी को धूप दीप बहुत प्रिय है। तो इसलिए हमें धूप दीप भी भगवान जी को अर्पण करना चाहिए। और जो अब की बार सन 2024 में पहली एकादशी आ रही है, तो ये एकादशी आ रही है 7 जनवरी को। 7 जनवरी को एकादशी, और पारण है 8 जनवरी को सुबह 7:15 से 9:20 तक आप पारण कर लीजिए। बहुत सुंदर योग है, क्योंकि जो पारण के दिन हमें चावल का प्रयोग जरूर करना चाहिए। तो इसलिए हम पारण द्वादशी में ही करें, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। और लास्ट में हमें आरती करना न भूलना चाहिए, क्योंकि जो भी हम और हमें अंतिम में आरती ज़रूर करनी चाहिए। आरती हम कोई भी गा सकते हैं, ओम जय जगदीश हरे, श्री कृष्ण भगवान की आरती, विष्णु भगवान जी की आरती। और आरती करने के बाद हम भगवान जी से क्षमा प्रार्थी करें, हे प्रभु हमारे पूजा पाठ में जो भी भूल चूक हुई हो उसे आप क्षमा करिएगा। हमारे भगवान बिल्कुल क्षमा कर देते हैं, कहते हैं कि सन्मुख हो जीव हमें जब ही कोटि जन्म अगनासहि तभी भगवान तुरंत क्षमा कर देते हैं। और इसके बाद हमें अपने कथा का, ये जो एकादशी व्रत का कथा आती है उसे हमें धारण करना चाहिए। तो कथा एकादशी के दिन हमें ज़रूर सुनना चाहिए, और ऐसे ही हमें अपना पूजा पाठ संपन्न करना चाहिए। दोस्तों, अगर ये वीडियो आप सभी लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में लिख कर हमें ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आप सभी लोगों को कैसी लगी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।